इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अम्बेश सौभाग्य नवयुवक मंडल संयुक्त मेवाड़ कार्यकारिणी, अध्यक्ष प्रमोद सिंह वी भीलवाड़ा, महामंत्री रोनक सियाल थामला, कोषाध्यक्ष बबलू रांका करेड़ा। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल पर। दर्शकों, राजस्थान के जिला चित्तौड़गढ़ के मंगलवाड़ डुंगला रोड स्थित यूएस ओस्तवाल परिसर में श्रमण संघीय पूज्य श्री शिवाचार्य जी के आज्ञानुवर्ती एवं पूज्य गुरु अम्बेश सौभाग्य मदन के सुशिष्य मेवाड़ भास्कर उप प्रवर्तक युवा मनीषी पूज्य गुरुदेव श्री कोमल मुनि जी महाराज साहब करुणाकर थाना 2 के चातुर्मासिक सानिध्य में 25 अगस्त 2024 को मेवाड़ संघ के इतिहास में पहली बार श्री अम्बेश सौभाग्य नवयुवक मंडल संयुक्त मेवाड़ का युवा प्रथम अधिवेशन आयोजित किया गया। श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ मंगलवाड़ जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान के तत्वाधान में चले इस अधिवेशन में युवाओं ने बढ़ चढ़कर सहभागिता की और गुरुदेव का आशीष लेकर अधिवेशन का आनंद उठाया। तो आइए दर्शकों, हम भी देखते हैं अधिवेशन की विशेष झलकियां। राजस्थान के जिला चित्तौड़गढ़ के मंगलवाड़ डुंगला रोड स्थित यूएस ओस्तवाल परिसर में श्रमण संघीय पूज्य श्री शिवाचार्य जी के आज्ञानुवर्ती एवं पूज्य गुरु अम्बेश सौभाग्य मदन के सुशिष्य मेवाड़ भास्कर उप प्रवर्तक युवा मनीषी पूज्य गुरुदेव श्री कोमल मुनि जी महाराज साहब करुणाकर थाने 2 के चातुर्मासिक सानिध्य एवं श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ मंगलवाड़ जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान के तत्वावधान में 25 अगस्त 2024 को मेवाड़ संघ के इतिहास में पहली बार श्री अम्बेश सौभाग्य नवयुवक मंडल संयुक्त मेवाड़ का युवा प्रथम अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसकी शुरुआत युवाओं एवं पूज्य गुरुदेव के मंगल आगमन से हुई। आगमन के बाद अधिवेशन में मंगलाचरण किया गया। वंदे वंदे परमाराध्यम परमेष्टि पावन चरणम प्राप्नोपि आनंद निकेतन परमेष्टि पावन शरणम अरिहंतानं सिद्धानं जयायरियानं नमो नमो हुवजायानं सवसाहोनं गुरुदेवानं नमो नमो अविकल शांति सुधारस सागर प्रतिपल नव मंगल करणम सन्मति सर्जन अशुभ विसर्जन वंदे कण गुण लब्धये ज्योतिर्मय घतरादि वंदे वंदे सतपथ साध्याये। मंगलाचरण के बाद सेजल जी सिसोदिया एवं उनकी टीम ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। अधिवेशन का देखो पावन अवसर आया, स्वागत करते हम सबका मन मधुर हर्षाया। आओ आओ प्रिय मेहमान, आओ आओ प्रिय मेहमान, मंगलवाड़ का देखो कैसा भाग्य खिला है आज। कोमल गुरुवर का चरणीम चातुर्मास मिला है, चातुर्मास में देखो यह, चातुर्मास में देखो यह मंगल अवसर छाया। स्वागत करते हम सबका मन मधुर हर्षाया। युवा है अनुपम दीपक फैलाते उजियाला, अधिवेशन ये मंगलमय हो दसों दिशाएं कहलाए। स्वागत की रस्में करते हमारा गौरव बढ़ाया, स्वागत करते हम सभी मन मधुर हर्षाया। आओ आओ प्रिय मेहमान, आओ आओ प्रिय मेहमान। स्वागत गीत के बाद मंच से सभी आगंतुक अतिथियों एवं सहयोगकर्ताओं का अभिनंदन किया गया। मुख्य अतिथि सांवलिया जी के दानवीर समाज सेवी सुनील जी, बब्बी जी मारू आगे बता रहे हैं।
दानवीर समाज सेवी गुरुभक्त जो हमारे मंगलवाड़ के ही हैं और मुख्य अतिथि हैं श्री राजेश कुमार जी, सतीश कुमार जी, सुशील कुमार जी तातेड़ मंगलवाड़। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुख्य अतिथि के रूप में हमारे मावली प्रधान जी हाँ नरेंद्र जी चंडालिया हमारे बीच में हैं। खड़े हो जाएं और आप अभिवादन करें हमारे नरेंद्र जी साहब का। इसी कड़ी में हमारा यही का एक प्रकाश है जो चमकता है, मांडावत। जी हाँ, हमारे मुख्य अतिथि कन्यालाल जी, प्रकाश कुमार जी मांडावत मंगलवार। खड़े हो जाएं साहब प्रकाश जी। अभिनंदन के बाद पुण्यशाली भक्तों ने ध्वजारोहण कर धर्म पताका को लहराया। सेन धर्म का यही है नारा, 5 वर्ण से बना सुनहरा, इसमें डंडा संस्कारों का प्यारा, अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। ध्वजारोहण के बाद अगले क्रम में मुख्य अतिथियों एवं सहयोगकर्ताओं का धर्म पटुका एवं पगड़ी पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। स्वागत सम्मान के बाद राजस्थान सरकार के मंत्री श्री गौतम जी दत्त ने युवाओं का हौसला बढ़ाया। मैं सबसे पहले तो हमारे नरेश जी और इनकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने इसका गठन करके और ये अधिवेशन करके एक दिशा देने का काम यहाँ का आज पहले बार का जो होने वाला अधिवेशन है वो निश्चित रूप से युवाओं को एक नया मार्गदर्शन देगा, एक नई ऊर्जा। आदरणीय संत श्री कोमल मुनि जी के सानिध्य में एक नई ऊर्जा लेकर के यहाँ का नवयुवक मंडल जो है वो पूरे क्षेत्र में जाएगा, धर्म का प्रचार भी करेगा, प्रसार भी करेगा। और मेरा तो इतना सा ही निवेदन है नवयुवकों से कि हम जब चातुर्मास होता है तो केवल प्रदूषण ही नहीं, जब भी समय मिले हम व्याख्यान में जाएं। हमारी एक अलग सी पहचान है। आप अगर बंबई चले जाओ, बैंगलोर चले जाओ, कलकत्ता चले जाओ। मैं अभी 15-20 दिन तक कलकत्ता गया था अभी चुनाव प्रचार के दौरान। लेकिन किसी ने भी अगर मुझसे पूछा कि आप अगर किस समाज से हैं और आप जब परिचय देते हो कि मैं जैन समाज से हूं, तो देखने वाले के भाव ही बदल जाते हैं। ये भाव केवल इसलिए नहीं बदलते कि आप जैन हो, लेकिन जैनियों के प्रति जो भाव है, जो सम्मान है, वो सम्मान है उनके जीवन का, उनके आचरण का, उनके संतों का, जो उन्होंने इतने सालों तक समाज को एक दर्शन देने का काम किया है, दिशा देने का काम किया है। इस वजह से हमें सम्मान मिलता है। मैं आजकल देखता हूं युवा कहीं न कहीं छोटा मोटा भटक रहा है। हमारे जो युवा है, युवा भले से युवा साथी कह दें, बहनें कह दें, जब कभी समाज में जिस प्रकार से बात आती है, देखते हैं कि वो दुर्व्यसन के शिकार हो गए, बहनें हैं वो रास्ता भटक रही है। तो मेरा तो आप सबसे यही निवेदन है, केवल और केवल संतों का आशीर्वाद प्राप्त करें, उनका सानिध्य प्राप्त अगर करेंगे
तो निश्चित रूप से हम जो ये दिशा जो युवाओं की कहीं ना कहीं हमें लगती है, दिखती है कि कहीं ना कहीं वो रास्ता भटक रहे हैं, मेरी गारंटी है, हम देखता हूं, मैं खुद अपने डुंगला गांव में देखता हूं कि जब 2012 में हमारे धर्म मुनि जी महाराज साहब का चातुर्मास हुआ और जिस प्रकार से युवा उस समय जुड़े, तो इन 10-12 सालों में मैं महसूस करता हूं, आज उनकी जन्म जयंती भी है, मैं उस अवसर पर उनको भी याद करना चाहूंगा कि उन्होंने हमारे वहाँ डुंगला में पधार करके हमारे वहाँ गुरुदेव चोतमल जी महाराज साहब का जो है वो आज्ञानुवर्ती गांव है, और वहाँ पे जिस प्रकार से उन्होंने एक युवाओं को जोड़ने का काम किया, उसके बाद लगातार मैं आदरणीय कोमल मुनि जी महाराज साहब को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने भी उसी प्रकार से यहाँ मंगलवाड़ में युवा अधिवेशन भी करा करके और यहाँ के पूरे मेवाड़ के सभी युवाओं को एक प्लेटफॉर्म पे ला करके एक नई दिशा देने का जो काम किया है, इसके लिए मैं जितना साधुवाद और धन्यवाद दूं उतना कम है। इसी अवसर पर बीच बीच में स्वागत सत्कार का कार्यक्रम चला। सम्मान की श्रृंखला के दौरान युवाओं ने भी अपना उद्बोधन देकर अधिवेशन में उपस्थिति दर्ज की। परम पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज के चरणों में वंदन। उन्हीं की आज्ञा का अनुसरण करते हुए कोमल मुनि जी महाराज एवं हर्षित मुनि जी महाराज के चरणों में वंदन। आज की सभा को सुशोभित कर रहे समारोह गौरव, समारोह सरताज, समारोह भूषण, समारोह अध्यक्ष एवं सभा को चार चांद लगाने वाले आप सभी युवा गणों को सादर जय जिनेन्द्र। आज का यह कार्यक्रम जो कोमल मुनि जी महाराज की प्रेरणा से हो रहा है, बड़े ही विराट रूप से हो रहा है, इसको सफल बनाने वाले कार्यकारिणी के सदस्य, उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक एक युवा सदस्यों को एकत्रित किया एवं उस लेवल तक पहुँचाया जिससे आज हम सब ये कलेक्टिव प्रेजेंटेशन देख पा रहे हैं। महामंत्री रौनक सियाल ने रूपरेखा रखी। युवा अधिवेशन 2024 में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मैं स्वागत अभिनंदन उन दानवीर भामाशाह अतिथिगण का करता हूँ जिन्होंने एक छोटे से आह्वान पर अपना समर्पण समाज, संघ, धर्म और युवाओं के प्रति देते हुए हामी भर ली और आज हमारे इस अधिवेशन की शोभा बढ़ा रहे हैं। मेरी पूरी विस्तृत चर्चा को अभी मैं पूरा नहीं करूंगा, अभी उसमें से मैं कुछ एक मुख्य महत्वपूर्ण उद्देश्य के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। उसके बाद स्वागत कार्यक्रम के बाद मैं पूरे तरह से विस्तृत कार्यशाला पर भी आपसे चर्चा करूंगा। तो मैं एक शॉर्ट में एक हमारे इस संस्थान का जो बड़ा लक्ष्य है, जिस लक्ष्य को लेकर ये संस्थान खड़ा हुआ और बहुत बड़ा और दूरगामी और समाज में उत्थान लाने वाला जो लक्ष्य है, उसके बारे में मैं यहाँ आप लोगों से निवेदन कर दूं कि गुरु सौभाग्य का सपना था शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में अपना समाज बढ़े, उन्नति करे, क्योंकि ये युवा अधिवेशन और युवा भी जैन युवा क्यों, उसकी कोई चार चांद है समाज के और सबसे शालीन और अनुशासन समाज है हमारा। तो वह समाज शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में भी सुदृढ़ हो, इसके लिए गुरुदेव ने पूर्व में भी प्रयास किए, कुछ संस्थाएं संचालित भी है, अपने लेवल पर वह कार्य कर रही है। पर गुरु कोमल ने यह ठान लिया कि गुरु सौभाग्य का ये सपना पूरा करना है कि
यह दोनों शिक्षा और स्वास्थ्य किसी बड़े लेवल पर हमारे समाज में उपलब्ध हो और गुरुदेव के नाम से उपलब्ध हो, इस हेतु इस मंडल ने एक अपना लक्ष्य रखा है शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में समाज में विकास लाना। इस हेतु गुरुदेव की प्रेरणा है कि एक बड़े आयामी चिकित्सालय का निर्माण एवं संचालन समाज द्वारा हो, जिसमें हर प्रकार की चिकित्सा सेवा, हर प्रकार की मल्टी स्पेशलिटी चिकित्सा सेवा उपलब्ध हो और उसी में MBBS कॉलेज एवं रिसर्च सेंटर बने और ये हमारे समाज के द्वारा संचालित हो। क्यों हो? क्योंकि आरक्षण की आड़ या किसी फंड की कमी से हमारे युवा आज शिक्षा, उच्च शिक्षा से मुंह मोड़कर व्यापार की ओर चले जाते हैं। जो प्रतिभावान युवा हैं वह भी व्यापार की तरफ अपना रुख मोड़ लेते हैं। मैं अपनी बात प्रारंभ करूं उसके पहले एक बात कहना चाहूँगा कि प्रत्येक श्रावक, प्रत्येक जैन भाई बहन माता बहनों को प्रतिपल इस बात का आभास रहना चाहिए कि मैं जैन हूँ, मैं जैन हूँ। सोते उठते बैठते लेन देन करते व्यापार करते नापते और किसी से भी बातचीत करते हमेशा इस बात का आभास रखें कि मैं जैन हूँ। इसमें कभी अशक्ति नहीं करें, उससे आपके आचरण से अजैन को एक सेकंड में मालूम पड़ जाना चाहिए कि ये जैनी है। बंधु, जैन के महत्व की बात करें तो बहुत लंबी चौड़ी चर्चा होगी, लेकिन एक छोटी सी बात कहता हूँ कि पूरे संसार में, वर्ल्ड में जितनी भी फ्लाइट्स चलती है जहाँ 100% मांसाहारी रहते हैं, वहाँ पर भी ये नियम है कि प्रत्येक फ्लाइट में 2 थाली 2 प्लेट्स भोजन जैन भोजन रहता है। बंधु, 2 प्लेट जैन भोजन कंपल्सरी है हर फ्लाइट में। ये जैन का महत्व है, जैन धर्म का महत्व है, ये ध्यान में रहे। बंधु, अब मैं अपनी छोटी छोटी सी बातें कहूँगा आपको कि समाज अपना बहुत ऊंचा लक्ष्य लेकर के चल रहा है और बहुत गौरव और गर्व की बात है कि इतने युवा एक प्लेटफार्म पर आकर के गुरुदेव एवं ऊर्जावान कार्यकारिणी ने इस तरह का एक आयोजन किया। उसके लिए उन्हें बहुत बहुत साधुवाद देता हूं बंधुओं कि आपने ऐसी कल्पना की और इसको कार्य रूप देना है। कभी भी कोई भी भाई जैन के खिलाफ जैनी भाई कोर्ट में नहीं जाए, इस बात का हमेशा प्रयास करें। अगर वो सामाजिक झगड़ा है तो जाजम बिछाई जाए, पंच बैठे, 1 बार 2 बार 4 बार 6 बार 10 बार 20 बार कितनी भी मीटिंगें करनी पड़े, लेकिन उसका समाधान जाजम पे होना चाहिए। अगर पारिवारिक झगड़ा है, समाज के प्रबुद्ध लोग बैठे, रिश्तेदार बैठे, दोस्त बैठे और उस झगड़े को निपटाए, लेकिन किसी भी हालत में कोर्ट में नहीं जाए। 1 बार में नहीं होगा, 2 बार में नहीं होगा, 10 बार में होगा, भाई 21 बार में जा कर के होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। बंधुओं, ऐसा रखें कि बढ़िया का पैसा और कोर्ट में, कोर्ट तो जिंदा नरक है बंधुओं, बढ़िया का पैसा तो वहाँ नहीं जाना चाहिए। मेरा ये निवेदन है आपसे। यही कोमल मुनि जी और आप सब युवा साथी इनके हैं। मेरे साथ केवल आपको इतना बोलना है, गुरु कोमल के साथ चलेंगे। क्या बोलना है? गुरु कोमल के साथ। के धार लिया अब नहीं चलेंगे, गुरु कोमल के साथ चलेंगे। मजा नहीं आया? देखो भाई साहब, आप साथ नहीं चलना चाहते क्या? अरे इस संत ने अपना तकलीफ छोड़ दी, हर गांव नगर में ये गए हैं युवा संत, सबको संभाला है, आप सबको गले लगाया है। अपना दर्द दुर्द भूल जाएंगे, ये कभी कमरे में नहीं जाते, कभी गोची का टाइम निकल गया तो निकल गया। इतना समर्पण किसके लिए? आप लोगों के लिए। आप भी आज संकल्प लें कि हर हाल में हम गुरु कोमल के साथ चलेंगे। के धार लिया हम नहीं चलेंगे, गुरु कोमल के साथ चलेंगे। अरे सूरज बनकर सदा जलेंगे, गुरु कोमल के साथ चलेंगे। गुरु के सारे काज फलेंगे, गुरु कोमल के साथ चलेंगे।
देखिए हमारे प्रमोद जी, आपके इस प्रमोद जी इधर आइए, प्रमोद जी साहब, अध्यक्ष साहब, देखिए हमारे इस प्रमोद जी की इस प्रयास, इस मेहनत जो रंग ला रही है। आज आपके युवा, आपके अपने साथी इस समाज को ऊंची दिशा देने के लिए, नई दिशा देने के लिए, महान प्रकाशमान इस समाज को बनाने के लिए आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रही है। तो बंधुओं, एक फैसला आपकी अध्यक्षता में समस्त मेवाड़ के लिए उमराव जी की इस प्रेरणा को आपको पारित करना है। आपकी समस्त कार्यकारिणी इसको पारित करे और मेवाड़ में ये लागू करे कि अपने भाइयों के बीच में जो आपके सदस्य वो कभी केस नहीं करेंगे। भाइयों के बीच में स्वीकार करना है, मीटिंग में प्रस्ताव आपको पास करना है, ठीक है। किसी भी अभावग्रस्त स्थिति में होंगे, उनको जरूरत होगी तो गुरु कुमुद ज्ञानोदय सेवा संस्थान के अंदर एक प्रावधान है, नियम है कि वो संस्थान हमारे सधर्मी भाइयों को क्या करेंगे, मदद करेंगे। उसकी एक प्रणाली है, उनकी एक विधि है, कुछ शर्तें हैं, शर्तों के साथ मगर उनको फायदा होगा। सधर्मी भाइयों को विशेष रूप से फायदा करने वाली संस्थान वो खड़ी हो रही है और तमाम गुरु भक्त उसमें जुड़ करके उस संस्थान को आगे बढ़ा रहे हैं। उस संस्थान के 21 प्रकल्प हैं जो समाज के हित में है। छोटे से छोटा तबका भी और बड़े से बड़ा हमारे उमराव जी जैसे भी उस संस्थान से क्या हो सकते हैं, लाभान्वित हो सकते हैं। गरीब से गरीब और अमीर से अमीर भी वहाँ लाभान्वित हो सकते हैं। तो इस तरह की योजना का मूर्त रूप उस संस्थान के अंतर्गत है। इसीलिए आप लोग उस संस्था के अंतर्गत उस नियमों का लाभ उठा सकते हैं। तो सहयोग की भावना, फिलहाल वो संस्था बने, वो तैयार हो, अपने कदमों पर खड़ी हो, तब तक के लिए आप अवश्य में संकल्प लें कि आपके सन्निकट, आपके सधर्मी भाई, आपके बंधु बांधव, आपके परिवारजन अगर कोई गरीब अवस्था में है, पढ़ लिख नहीं पा रहा है, व्यापार आदि में व्यवधान पैदा हो रहा है, तो हमारा नैतिक दायित्व है, हमारा मानवीय दायित्व है, हमारा आध्यात्मिक दायित्व है कि हम उसकी सबसे पहले मदद करें। बंधुओं, एक बात हमेशा ध्यान रखना, धर्म ने ऐसी कोई आज्ञा नहीं दी है कि जब आपका भाई, आपका परिवारजन, कोई सदस्य तकलीफ में है और आप बाहर बड़े बड़े नामों के साथ आप उद्घोषणाएं बड़े बड़े दानों की करो, वो दान नहीं है, वो एक बहुत बड़ा कह सकते हैं उसको हथियार है जो आपके भाइयों को घायल कर रहा है, आपके भाइयों को जीने में हरामी पैदा कर रहा है। कि जीवड़ लो कर ले चांदड़ो, ले धर्म री ओढ़ निकाल ले अपने मन री खोट, जीवड़ लो कर ले चांदड़ो। और ऐसी प्रेरणाओं के माध्यम से जो आज का ये अम्बे सौभाग्य नवयुवक मंडल संयुक्त मेवाड़ जो बना है, और इतनी प्रेरणा से उन्होंने भरी है। गुरुदेव ने जब भी उन्होंने ये बात कही है, ये युवक इतने प्रेरित हुए हैं कि इस प्रेरणा से अभिभूत होकर के उन्होंने हमारे पूज्य गुरुदेव को एक छोटा सा अलंकरण यहाँ पर देने की इच्छा की है। स्वागत अभिनंदन के दौरान पूज्य गुरुदेव श्री कोमल मुनि जी महाराज साहब को मेवाड़ युवा शिरोमणि के पद से अलंकृत किया गया और उनकी अनुमोदना की गई। तुम भी केसरिया, हम भी केसरिया, तुम भी केसरिया, हम भी केसरिया, युवक मंडल है केसरिया, 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 आज हमारो मन केसरिया। अगले क्रम में महानुभावों ने अपने विचार साझा किए। हम सोचते हैं कि बच्चे को स्कूल में जाने की क्या जरूरत, हम सब पैसे वाले हैं, हम अपने बच्चे को पढ़ा लेंगे, शिक्षा दे देंगे, इसी भावना पर रखते थे। मेरे को आज ऐसा लगता है कि जैसे मेवाड़ हॉस्टल आज खुला है बॉम्बे के अंदर, शायद उसके अंदर एक ट्रस्टी के पीछे 5-5 बच्चे खड़े हैं लाइन में। इतनी जरूरत है अपने को शिक्षा के लिए, और अपन सोचते हैं शिक्षा के लिए अपने पास बहुत पैसे अपन पढ़ा लेंगे। मैं ऐसा सोचता हूँ कि ऐसा माना गलत है आपका। आपको कम से कम शिक्षा के जगत में आगे आना चाहिए, चिकित्सा के जगत में आपको आना चाहिए, मेवाड़ संघ को आपको साथ देना चाहिए, यहाँ पे एक संस्था खड़ी होनी चाहिए। उद्बोधन के बाद अधिवेशन में कुछ लोगों का विशेष सम्मान भी किया गया।
अधिवेशन में एक और विधायक श्री अशोक जी कोठारी भीलवाड़ा ने जैन दर्शन को लेकर अपने विचार व्यक्त किए, तो वहीं दूसरी ओर स्वागत सत्कार का सिलसिला चलता रहा। केवल यही उद्देश्य नहीं है कि हम जन्म लेते हैं, शिक्षा पाते हैं, विवाह करते हैं, संतान, परिवार का विकास, व्यापार, ये तो एक बाहर का है, एक यात्रा को पहुंचाने के लिए है, पर हमारा जीवन का मुख्य उद्देश्य तो है हमें स्वयं को जानना है, परमात्मा को पाना है, प्रभु को पाना है, परम आनंद को प्राप्त करना है। और परम आनंद को आप समझेंगे तो वही जीवन का सब कुछ है। अपना आत्म कल्याण कह दीजिए, मोक्ष कह दीजिए, वो आपको मिलेगा सत्य के मार्ग पर, नीति और न्याय के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर, मित्रता और प्रेम करुणा के मार्ग पर मिलेगा। और वही जीवन का आधार भी है। हम सब लोग वैश्य कुल में जन्म लेते हैं, वणिक पुत्र हैं, व्यापार से हम जुड़े रहते हैं, तो हमारा सबसे पहले व्यापार का उपार्जित शुद्ध हो। अगर उपार्जित शुद्ध है तो नियोजित हो जाता है, और धन भी आपको मुक्त करता है, मोक्ष प्रदान करता है, ऐसा मेरी अपनी अनुभूति है। तो हमारे जीवन में अगर ये सत्य और धर्म न्याय आता है तो हमारे जीवन का आनंद बढ़ता है। मुख्य आनंद ही वही है, आपका अपना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा, परिवार के प्रति अपन प्रेम की बात करते हैं वो बढ़ेगा, सत्य बढ़ेगा, देश के प्रति प्रेम, राष्ट्र भक्ति बढ़ेगी, और परिवारजन में सबके प्रति, चाहे वो अपने अच्छे भाई होने के नाते, अच्छे पुत्र, अच्छे पति, अच्छे पिता, अच्छे बेटे, मतलब आप सब में आपकी अच्छी एक क्वालिटी बढ़ेगी। वो बढ़ने का मुख्य सूत्र है सत्य, न्याय और धर्म के मार्ग पर चलना। इस मेवाड़ के तमाम वरिष्ठ श्रावकों और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जाना ये सम्मान वाजिब है, और ये सम्मान आपकी मेहनत का, समाज के प्रति उत्सर्ग का, समाज के लिए आगे बढ़ने की जज्बाती बातों का है। पहला अधिवेशन जो है इतनी सुंदरता के साथ और इतनी सुव्यवस्थाओं के साथ, कितनी मेहनत की हमारे प्रमोद जी ने, अनिल जी ने, घर घर गांव गांव जाकर के इन्होंने अलग जगाई है। कई गांव ऐसे जो छूट गए, समय अभाव था, समय की बहुत बड़ी कमी थी, और हर जगह ये जा नहीं सकते थे। जहाँ जहाँ ये पहुँच सकते थे वहाँ पहुँचे, और हर जगह पहुँचने की इनकी ख्वाहिश थी, भावना थी, मगर समय ने इनका साथ नहीं दिया। तो अब वो भी क्या कर सकते हैं, अगली बार पूर्ण रूप में ध्यान रखेंगे, मगर हमारा सबका सहयोग मिलना चाहिए। आप हर्ष हर्ष जय जय नहीं करेंगे क्या? हर्ष हर्ष। इस पावन अवसर पर महिला मंडल अधिवेशन की पत्रिका का लोकार्पण किया गया। मेरे सिर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ तेरा एहसान होगा, मेरा कल्याण होगा। महिला मंडल अधिवेशन की पत्रिका का लोकार्पण होने के पश्चात महाराज साहब ने युवाओं को मार्गदर्शन दिया। वो चीज को दूर करने के लिए आज समस्त मेवाड़ वासियों को, नवयुवकों को, महिला मंडल को, बालिका मंडल को, श्री संघ को, एक छोटे सी मुनिवर की एक इच्छा है। और आप सबको पता है, आप सबको साधु का माता पिता किया, कहा है या नहीं? कहा है ना? नवयुवक आप भी माता पिता के समान हो, बालिकाएं आप भी साधु की माता पिता के समान हो। बच्चे की इच्छा का पूरा करना माता पिता का कर्तव्य होता या नहीं होता? क्यों? एक इच्छा है गुरुदेव की, नहीं मेरी है, और मेवाड़ की भी है। कि पूज्य पूरे नाम के साथ कहना चाहूंगा क्योंकि आज एक विशेष मौल है। मेवाड़ युवा शिरोमणि, मेवाड़ भास्कर, युवा मनीषी, मेवाड़ उप प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री कोमल मुनि जी महाराज साहब को मेवाड़ प्रवर्तक की पद से, उपाधि से अलंकृत करने के लिए आप सभी को अवध संग्रीला जाना है। वो अवध संग्रीला में तो अयोध्या तो को आपने अपनी पहचान दिला दी, आज भी श्री राम की जरूरत हमें मेवाड़ को भी है। वो श्री राम के लिए तो पूरे देश को अयोध्या
आप लेकर गए हैं, आपको भी पूरे मिलके मैं अपने अशोक जी कोठारी एवं समस्त यहाँ पर विराजित जो भी वरिष्ठ हैं उनसे आग्रह है, आचार्य श्री जी से लड़ाई करने नहीं जानी, हमें कोई युद्ध करने नहीं जाना है, उनके चरणों में वंदन नमन करके विनती करनी है। आज को लगता है ना कि पूज्य गुरुदेव इस पद के लिए लाल है, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, आपका समर्थन है ना? जिसका नहीं है वो खड़े करके बोल सकते हैं मुझे समर्थन नहीं है। मुझे लगता है आज भी गुरुदेव ने किसी की कमी है, गुरुदेव इस पद के लिए अभी भी नहीं है, ऐसा कोई है जो कह सकता है कि नहीं गुरुदेव यह पदवी अलंकृत नहीं करना, अलंकृत के हकदार नहीं है, ऐसा है नहीं है। फिर अधिवेशन में सहभागिता करने वाले सभी युवाओं एवं अतिथियों का संस्था के अध्यक्ष प्रमोद जी सिंघवी ने आभार व्यक्त किया। श्री संघ मंगलवाड़ के सभी पदाधिकारियों एवं यहाँ के युवक मंडल श्रावक श्राविकाओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज के इस प्रथम युवा अधिवेशन में पधारे मेवाड़ के सभी युवा संगठन युवा शक्ति का भी अंतमन से अभिनंदन। ये संयुक्त मेवाड़ नवयुवक मंडल का परम सौभाग्य है कि प्रथम युवा अधिवेशन ऐतिहासिक धर्मधरा मंगलवाड़ में आयोजित हो रहा है, जहाँ भक्तों के भगवान श्री अम्बेश गुरु ने संयम धर्म अंगीकार किया। ये अधिवेशन इसलिए भी विशेष हो जाता है कि पहली बार सकल मेवाड़ युवा संगठन को समर्पित ये अधिवेशन होने जा रहा है। हम तहे दिल से ऋणी है मेवाड़ भास्कर पूज्य कोमल मुनि जी महाराज साहब के, जिन्होंने युवा शक्ति में संगठन का शंखनाद किया, हम युवाओं को नई ऊर्जा से ओतप्रोत किया। हम उसी लक्ष्य पथ पर आगे बढ़ रहे हैं जो पूज्य सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब ने संयुक्त मेवाड़ नवयुवक मंडल की स्थापना के समय तय किए थे। गुरुदेव चाहते थे कि मेवाड़ की सकल युवा शक्ति संगठित होकर शिक्षा, चिकित्सा, संस्कार, जागरण, परमार्थ सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़े। समाज में जो कुप्रथाएं हैं उन पर लगाम लगाई जाए, जन्म मरण परण सस्ता हो, ऐसे जो आदर्श लक्ष्य हैं, जो स्वप्न हैं, उन्हें साकार कर दिखाना है। मैं ऐसे आदर्श नवयुवक मंडल से जुड़कर स्वयं को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। पूज्य कोमल मुनि जी महाराज साहब की प्रेरणा के साथ समाज के वरिष्ठ जनों का मार्गदर्शन एवं सहकार मिल रहा है। इस तरह एक सख्त युवा टीम जिम्मेदारी उठाने को तैयार है। ये हमारी शुरुआत है। आगे आने वाले समय में देश के विभिन्न क्षेत्रों से कई युवा साथी जुड़ेंगे और एक विशिष्ट युवा संगठन आकार लेगा। एक बार पुनः मैं बाहर मेवाड़ के बाहर भी इस संगठन को अब मजबूत करना है, तो वहाँ भी हम अब सदस्य बनाने जा रहे हैं। तो बाहर वालों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बनकर इस युवा संगठन को मजबूत करें। एक बार पुनः आप सभी का अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं मेरी पूरी कार्यकारिणी का, जिन्होंने गांव-गांव हर जगह जाकर इस युवा अधिवेशन को बहुत ही विराट रूप दिया, इसमें हमें हमारे संरक्षक श्री अनिल जी खटोड़ का बहुत ही सहयोग प्राप्त हुआ, इसलिए उनका बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। और यहाँ पर जब विशेष एक धन्यवाद मैं यहाँ पर विजय जी ओस्तवाल का देना चाहूँगा, जिन्होंने रात भर पूरी मेहनत से इस डोम को तैयार कर आज युवा अधिवेशन को बहुत ही चार चांद लगाए। मत सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। जय जिनेंद्र। आभार व्यक्त करने के बाद युवाओं को पूज्य गुरुदेव श्री कोमल मुनि जी महाराज साहब के श्रीमुख से मंगल प्रवचन श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब देखिए, तमाम हमारे गुरुदेव के जितने भी भक्त परिवार हैं, युवक हैं, युवतियां हैं, श्रावक हैं, श्राविकाएं हैं, सबके सब गुणी हैं, विवेकवान हैं, समझदार हैं, समर्पित हैं, सेवा प्रायण, सारे गुण धर्म उनमें कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में समाये हुए ही हैं। मगर कभी कुछ होता है ना, एक विशेष रूप का लेवल होता है। पानी सब जगह भरा हुआ रहता है, मगर जो उछल करके किनारे पे आता है वही तो सामने नजर में आता है, वरना पानी चारों तरफ है ही है, मगर हाथ में कौन सा आता है कि जो दरकिनार पहुंच चुका होता है। तो ऐसे कतिपय विभिन्न स्थानों में, संघों में और युवक संगठनों में कई ऐसे विशिष्ट उभरे हुए होनहार नौजवान
जो हैं समाज में हैं, समय समय पर हम उनका नाम कतिपय कार्यक्रमों में लेते रहेंगे, उनको उजागर करते रहेंगे। जिनकी सेवा भावना, समर्पण, निष्ठा, कुछ आगे बढ़ने का उनका जज्बा है, जो सामने आता जाएगा त्यों हम उनका उल्लेख करते जाएंगे। वर्तमान में हमारे अनिल जी और हमारे प्रमोद जी, जो हमारे समाज के लिए कोहिनूर है, इन्होंने प्रण से इस सेवा को अंजाम दिया है। तारीफ़ काबिल है। कोहिनूर का रूप हम उनको कह सकते हैं कि हमारे संघ समाज के कोहिनूर रूप में ही है। इस बात का सभी को ध्यान में रखना है। कार्यक्रम की कड़ी में महाराज साहब के सानिध्य में युवाओं ने मंगल जाप एवं भावों की आरती उतारी। प्रकृति का कन कन तुम पर हर से है, नित नित वित सिद्ध नव कुश मोगा, पराग तुम पर वर से है। आरती के बाद एक बार पुनः आभार व्यक्त किया गया। सभी सदस्य इतनी वर्षा ऋतु में यहाँ पधार करके और यहाँ के स्टेज को बड़ा लाभान्वित किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ। और एक बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो भी मेरे बाहर से व्यक्ति आए हैं, उनके यहाँ पर ये फार्म पड़े हुए हैं, क्योंकि इन्होंने तो आपको बताया नहीं है। जो भी मेरे गुरुदेव के सदस्य बनना चाहते हैं और बनना पड़ेगा, मैं आपको ये अनुभव करना चाहता हूँ, कंप्लीट बात कह रहा हूँ। और हर काम से आपको अनुभव मतलब ये बता रहा हूँ, सदस्य बनना पड़ेगा गुरुदेव का। पहले भी थे और अब भी वापस बनना है, और फार्म यहाँ पे आने वाले है। और आपके हर गांव की मतलब जहाँ से कितने भी सदस्य पधारे हैं, वो कंप्लीट मतलब आप अपनी सूची विनीत जी मेहता को लिस्ट बना करके नाम भाई दे देना। राजपुताना में आकोला चमका तभी जहान में, गांधी जैसी सुंदर काया मिल गई हमें सुजान में, मिल गई हमें सुजान में। 1937 का सन खिला दिसंबर में, 10 दिशाएं 10 तारीख को ऐसी अंबर में, हाँ हाँ हंस दी अंबर में। फिर गुरु वंदना कर युवाओं ने आशीर्वाद प्राप्त किया और साथ ही अधिवेशन के प्रथम सत्र के समापन पर कुछ युवाओं ने आदिनाथ टीवी चैनल से अपने विचार साझा किए। यहाँ हम आज मंगलवार की धरती पे प्रथम युवा अधिवेशन के लिए एकत्रित हुए हैं। हम श्री संघ कांकरोली की ओर से गुरु अम्बेश सौभाग्य नवयुवक मंडल कांकरोली की ओर से आए हैं। 50 जनों का संघ लेके हम यहाँ पे आए हैं। यहाँ बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी। प्रमोद जी भाई साहब ने काफ़ी सराहनीय है, उनकी टीम को बहुत बहुत साधुवाद, काफ़ी अच्छा कार्य किया उन्होंने यहाँ पे। हमारा साहब की प्रेरणा से अब नए 3-4 पॉइंट रखे गए हैं, जिसमें हैं शिक्षा, चिकित्सा और युवतियाँ युवकों को धर्म से सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जोड़ना, ताकि उनमें भटकाव नहीं हो, और जात साधर्मी की सहायता करना, ये प्रमुख उद्देश्य यहाँ बताए गए हैं युवा अधिवेशन के। यहाँ बहुत ही जोरदार रहा कार्यक्रम, सभी को हार्दिक साधुवाद। प्रथम सत्र के समापन के बाद दूसरे सत्र में युवाओं ने संस्था के कार्यों से अवगत कराया। किसी लेखक ने भी कहा है कि किसी भी देश हो या कोई भी क्षेत्र हो, देश का कोई भी काम, कोई भी क्षेत्र, क्योंकि ये अपना धर्म क्षेत्र है, हम अब यहाँ धर्म क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो किसी भी क्षेत्र की उन्नति और विकास तब तक संभव नहीं है जब तक कि युवा शक्ति का सजग भागीदारी उस कार्य में ना हो। तो गुरुदेव श्री का शुरू से ही ये आह्वान रहा कि युवा जागे, और हम तो जैन युवा हैं। शालीनता और अनुशासन के पर्याय माने जाने वाले समाज, जैन समाज के हम युवा हैं। युवाओं को धर्म के क्षेत्र में सजग भागीदारी से जोड़ने के हेतु इस मंडल की जरूरत है। धर्म की अधिकाधिक प्रभावना भी तभी संभव है जबकि युवा शक्ति एक लड़ी में पिरोए जाए। इस हेतु परम आराध्य गुरुदेव सौभाग्य मुनि जी द्वारा भी पूर्व में प्रयास किए गए, संस्था बनाई गई, किंतु कतिपय कारणों से संस्था उस समय आगे नहीं बढ़ पाई, और उन्हीं गुरुदेव के सपनों को पूरा करने हेतु उनके परम शिष्य
जिनका नाम युवा मनीषी भी है। ये बात अभी मैंने आपके सामने रखी और आज हम सबकी ओर से एक श्रद्धा सुमन गुरुदेव के चरणों में रखा गया और गुरुदेव को एक और नाम से अलंकृत किया गया। बाकी पूर्व में ही गुरुदेव युवा मनीषी हैं, इस नाम से जाने जाते हैं। ऐसे पूज्य कोमल गुरु की प्रेरणा ने संकल्प लिया, फलस्वरूप आज आपके सामने यह मंडल आकार ले रहा है। संभवतः आप सभी को इस बारे में पूर्व में जानकारी भी ना हो, किंतु आज इस अधिवेशन के बाद हम संकल्प लें कि यह मंडल अपनी विशालता की चरम पर पहुंचे। कार्यों के बखान के बाद पूज्य महाराज साहब ने पदाधिकारियों को नियम दिलाए। आपके घर के अंदर इस तरह की कोई विवादास्पद स्थिति खड़ी नहीं होनी चाहिए। आपको मैनेज करके रखना पड़ेगा, नहीं तो लोग कहेंगे हाँ घर का तो निपटा तो बच्चे मांगा निपटा दीजिए। इसलिए वो घर भी एकदम बिल्कुल निर्विवादित होना चाहिए, बराबर ना। 2 शर्तें और तीसरी शर्त ये है कि उसके कहीं कोई केस चल रहे हों तो ताबड़तोड़ उसको निपटाने पड़ेंगे, ठीक है ना। कोई केस चल रहे हों अगर तो उसको तुरंत खत्म करनी है। 3 चीज़ें अगर वो करते हों तो उनको पदाधिकारी बनाया जा सकता है। इस शांति दूत के सदस्य और पदाधिकारी उनको नियुक्त किया जा सकता है। तो उसके लिए आप में से कौन कौन तैयार हैं कि इस तरह की कोई बात होती है तो हम इन सब 3 शर्तों को तहे दिल से अम्बेश सौभाग्य मदन की साक्षी से, अरिहंत सिद्ध भगवान की साक्षी से पूर्ण रूप से आत्मसात करते हुए समुचित व्यवस्थाओं के साथ हम काम कर सकते हैं। कोई है तैयार है कोई पदाधिकारी बनने के लिए? 1 ओके, 2 ओके, नाम लिखना पड़ेगा, वापस बोलेंगे तो नाम लिखवाना आपको। और कौन कौन तैयार हो सकता है शांति दूत बनने के लिए? 3, हाँ, पंचायती बाहर नहीं होनी चाहिए रत्ती भर भी। 4, और कौन कौन हो सकते हैं? चलिए, युवक मंडल का जो सदस्य हैं वो 21 आइटम, समाज में संदेश तो जाना चाहिए कि भाई मंडल ने निर्णय लिया है कि जहाँ 21 पदार्थ बनेंगे वहाँ पर मंडल के कोई सदस्य नहीं आएंगे। हर मंडल, हर गांव में, हर संघ में अपना मंडल है, सदस्य हैं, सब संयुक्त कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, आगे से आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसी अगर आपकी मजबूती रही, दृढ़ता रही और आपका शंखनाद रहा, शंखनाद, तो ये बंद हो सकता है। युवा जागे सब कुछ जागे, युवा सोए सब कुछ सोए, राज सभी कुछ खोए। तो बंधुओं, युवा अगर इस बात में जग जाता है, निर्णय ले लेता है, थम ठोक ठेल बढ़ता है जब नर, पर्वत की जाते पांव उखड़। युवा कदम बढ़ाता है जब पानी पर्वत बन जाता है, पानी पर्वत बन जाता है। तो बंधुओं, पर्वत पानी बन जाता है, पर्वत पानी बन जाता है। तो ये आपके ऊपर है, ये निर्णय लागू कर लेना है। दो सुझाव आए हैं, स्वयं आप नहीं करोगे, ये नियम पूरे मेवाड़, क्योंकि ये सत्र है पूरे मेवाड़ के स्तर का है। नियम लेने के साथ ही युवाओं ने पूज्य महाराज साहब के समक्ष अपने सुझाव रखे। हमारे संघों में एक प्रतिज्ञा भरवा ली जाए, तो वो सब अपने अपने संघों में, हम जहाँ भी जाएं, जिनके जितने परिवार है, जहाँ 20 परिवार है, 20 ही परिवार से प्रतिज्ञा भरवा दी जाए। हम 21 आइटम से ज़्यादा नहीं बनाएंगे सबसे। यदि ऐसा संभव हो तो ये आपका जो नियम है यथावत लागू हो सकता है। मेरा एक सुझाव है कि हर शहर में अलग अलग समाज है, अपना श्रमण संघ है, समता संघ है, ये ज्ञान गच्छ है, तेरा पंथ है, ये सब अलग अलग है। अपन समाज में लागू करेंगे, वो लागू नहीं करेंगे। इसके लिए अपना सबसे पहले कोई निमंत्रण आता है तो उसको सबसे पहले 21 से ज़्यादा मत बनाना, नहीं तो हम नहीं आएंगे। क्या उसको फोन एक समाज अगर पूरा ऐसा कहेगा कि अगर आपने निमंत्रण दिया 21 से ज़्यादा बनाओगे तो हम नहीं आएंगे, तो अगला आदमी सोचने को मजबूर होगा कि भाई 21 ही बनाए। क्योंकि एक समाज अगर करेगा, वो पूरा समाज कटेगा, तो अगले समाज भी सब सोचेंगे कि 21 पे आना है अपने को। क्योंकि निमंत्रण आते समय पहले कहना कि 21 से ज़्यादा मत बनाना, नहीं तो हम नहीं आएंगे, वापस आ जाएंगे। तो ये अपने को पहल करनी है। अपना समाज अगर पहल करेगा तो दूसरे भी पहल करेंगे। अपनी समाज की सबसे बड़ी कमी है कि समाज के साथ पढ़े लिखे लोग नहीं जुड़ रहे हैं। जैसे इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स, ऐसे लोगों को जोड़ने के लिए आप युवा के साथ जितने फॉर्म भरा रहे हैं, वैसा एक प्री युवा फॉर्म और भराएं। प्री युवा फॉर्म होगा 8th क्लास से स्टार्ट होगा। 8वीं क्लास का जैन समाज का बच्चा, चाहे चित्तौड़ का है, कांकरोली का, उसके साथ जुड़ेगा।
अब उसमें एक सेल्फिशनेस आएगी, स्वार्थ आएगा सबका कि हमारा बच्चा तो पढ़ रहा है साहब, ये चीज़ों से नहीं जुड़ेगा, वो नहीं जुड़ेगा। लेकिन आप लोगों ने जो परेशानियां देखी है मेरे ख्याल से बिजनेस को सेटअप करने में और वो सब करने में, तो उसकी वजह से आप बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूलों में और सब तरफ भेजते हैं, लेकिन 70% बच्चे वो पढ़ ही नहीं पा रहे। उन बच्चों को हम अपने इस संगठन से कैसे जोड़ेंगे? उस संगठन से जोड़ने के लिए उनको हम अपनी तरफ से कोचिंग दिलाएंगे। अब कोचिंग दिलाने के लिए जो पैसा उनका, जैसे 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए तक वो कोचिंग 8th क्लास से दे रहे हैं। बाहर मैं देखता हूँ, हज़ारों जगह पर मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों से भी बात की है। उन लोगों को कोचिंग अपन दिलाएंगे अपने ही समाज के पढ़े लिखे लोगों से। अपने समाज के पढ़े लिखे लोग कौन होंगे? इंजीनियर्स, डॉक्टर्स या CA, उन लोगों को अपन जोड़ के 8th क्लास से ही इन लोगों के साथ फॉर्म भरा के और प्री युवा के रूप में इनको जब जोड़ेंगे और इनको पढ़ाएंगे, तो वो सेल्फिशनेस है कि साहब हमारा बच्चा पढ़ने जा रहा है तो आपका बच्चा 2 बजे बाद हमारे वहाँ भेजिए, हमारी संस्था में भेजिए। जो हमारे युवा संस्था है वहाँ टीचर्स लगेंगे, टीचर्स हर जगह अवेलेबल है। आप ऐसा मत सोचिए कि टीचर्स कहाँ से मिलेंगे, टीचर्स भी जैन समाज के होंगे। कार्यक्रम की कड़ी में महाराज साहब के सानिध्य में युवाओं ने मंगल जाप एवं भावों की आरती उतारी। नमो रेन्ताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोय श्रवणम। गुरुदेव की आज्ञा से चतारि मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पुनत्तो धमो मंगलम। चतारि लोकुत्तमा अरियंता लोकुत्तमा सिद्धा लोकुत्तमा साहू लोकुत्तमा केवली पुनत्तो धमो लोकुत्तमा। चतारि शरणम पवज्जामि अरियंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पुनत्तो धमम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरण दुख हरण और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी याद रहे तो अक्षय अजर अमर पद। समापन पर पूज्य महाराज साहब एवं मंडल के पदाधिकारियों ने आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से अधिवेशन से संबंधित जानकारी दी। गांव में जहां हमारे अम्बेश गुरु की दीक्षा हुई, इसको हम पुण्य स्थली भी कहते हैं, पावन स्थली भी कहते हैं। इस स्थली पर हमारा चातुर्मास है। चातुर्मास के अंतर्गत हमारे अम्बेश सौभाग्य नवयुग मंडल के पदाधिकारियों के आग्रह से यहाँ एक विशाल युवा अधिवेशन आज हुआ है। युवाओं का संगठित होना वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए नितांत जरूरी है, क्योंकि संगठन में अनंत शक्ति और सामर्थ्य समाया हुआ है। कितना भी बड़ा काम क्यों न हो, संगठन युक्त किया जाए तो वो काम पूर्ण रूप से सहजता से हो जाता है। और संगठन विहीन स्थिति में जो है छोटा से छोटा काम भी बहुत बड़ा बन जाता है, कठिनाई से युक्त बन जाता है। इसलिए संगठन का महत्व है। तो प्रत्येक समाज के युवकों को रीढ़ की हड्डी समझा गया है और रीढ़ की हड्डी समर्थ हैं और पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, तो वो व्यक्ति का जो जीवन है, शरीर है, पूर्ण रूपेण कार्य कर सकता है। और रीढ़ की हड्डी कमज़ोर होती है तो पूरा शरीर प्रभावित होता है। तो युवाओं का सामाजिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में और नैतिकता के क्षेत्र में, सदाचार के क्षेत्र में आगे आना नितांत जरूरी है। हमारे भारतीय परंपराओं में जो सदाचार के महानतम जो सूत्र है, उन सूत्रों को आज की युवा पीढ़ी में लाना नितांत जरूरी है। इस कार्यक्रम के तहत कुछ प्रयास किया गया है कि भारतीय परंपरा के अनुसार, हमारे भारतीय सिद्धांतों के अनुसार आज के युवा उस दिशा में अपना प्रयाण करें, ताकि अपने देश संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन हो सके। आज मंगलवार की पुण्य धरा पर प्रथम युवा अधिवेशन का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें गुरुदेव के आशीर्वाद से आज बहुत ही अच्छी संख्या के साथ, बहुत ही अच्छे निर्णयों के साथ युवा अधिवेशन का समापन रहा। मैं मंगलवार श्री संघ के साथ साथ गुरुदेव का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि गुरुदेव ने एक ऐसी संस्था में मुझे अध्यक्ष के रूप में चुना, जिसमें गुरुदेव के आशीर्वाद से ही सारे ये कार्य सरलता के साथ संपन्न होते जा रहे हैं। मैं बहुत बहुत मंगलवार संघ का भी धन्यवाद करता हूं और साथ में मैं मेरी पूरी कार्यकारिणी की टीम
हमारे मार्गदर्शक और संरक्षक सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। संयुक्त मेवाड़ नवयुवक मंडल के इस ऐतिहासिक प्रथम अधिवेशन में मेवाड़ भास्कर पूज्य कोमल गुरु को पहले नवयुवक मंडल की ओर से मेवाड़ युवा शिरोमणि की आदर की चादर ओढ़ाई गई। उसके बाद स्वयं पूज्य कोमल गुरु ने हमारे नवयुवक मंडल के अध्यक्ष प्रमोद जी सिंघवी को समाज का हीरा, इस समाज का कोहिनूर, इस पद से आपको सम्मान से अलंकृत किया। इसी कड़ी में हमारे संरक्षक श्री अनिल जी खटोर साहब, उनको भी समाज के कोहिनूर के रूप में आज सम्मानित किया। सबको साथ जो कार्य किया आपने वो तारीफ वाला काम है। वाकई ये सब चारों दिशा में एक आपने जो गूंज उठाई है वो वाकई सोचने वाली बात है। आने वाली पीढ़ी इसी तरह आगे से आगे बढ़े और इसको संयुक्त मेवाड़ को आगे से आगे बहुत ऊंचाई पे, बहुत सोच से बहुत ऊंचाई पे ले जाके खड़ी करे, यही हमारी कामना है। और मंगलवाड़ समाज को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और सभी युवा को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हमारे साथ मिलकर हाथ से हाथ मिलाकर जो कार्य किया और इस अधिवेशन में 4 चांद लगाए, उसके लिए मैं हाथ जोड़ के बराबर उनको धन्यवाद देता हूं। यह धरा गुरु अम्बेश की दीक्षा धरा भी है, जहाँ पर गुरु अम्बेश ने दीक्षा पाकर समूचे मेवाड़ी नहीं अपितु पूरे देश में धर्म की ख्याति की स्थापना की थी। आज इस धरा पर हम युवाओं का ये अधिवेशन होना बहुत गौरव की बात संपूर्ण युवा शक्ति के लिए। संपूर्ण युवा शक्ति आज इतनी तेज बारिश में भी लगभग 1000 से ज़्यादा की संख्या में उपस्थित रही। सभा में गुरुदेव ने ओजस्वी उद्बोधन दिए। सभा में गौतम जी दत्त, मंत्री राजस्थान सरकार, अशोक जी कोठारी, विधायक भिलवाड़ा एवं उमराव जी ओस्तवाल, जो कि यहाँ के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्होंने अपना उद्बोधन दिए व इस सभा के सहभागी रहे। कार्यक्रम ऐतिहासिक स्तर पर सफल रहा। मैं इस कार्यक्रम की सफलता के लिए मंगलवाड़ श्री संघ, मंगलवाड़ नवयुवक संघ और मंगलवाड़ के सभी सदस्यों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हमारे अध्यक्ष प्रमोद जी सिंघवी ने दिन दूनी मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफलता की ओर बढ़ाया। मैं उनको भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और ख़ासकर गुरुदेव कोमल मुनि जी, जो कि इतनी बारिश के समय में जहां कहीं विहार करना उचित नहीं समझा जाता, वहां पर भी अपना सर्वस्व कोशिश करके इस पांडाल में पधारे और इतने घंटे उनका सानिध्य रहा। बहुत बहुत मैं गुरुदेव को आभार व्यक्त करता हूँ। पहला नवयुवक मंडल, संयुक्त नवयुवक मंडल मेवाड़ का अधिवेशन हमारी दीक्षा स्थली, गुरुदेव की दीक्षा स्थली मंगलवाड़ में हुआ। उसके लिए संरक्षक श्री अनिल जी खटोर, अध्यक्ष श्री प्रमोद जी सिंघवी, महामंत्री श्री रौनक जी सियाल और कोषाध्यक्ष श्री बबलू जी रांका एवं उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद एवं बधाई देता हूं कि उन्होंने दिन रात एक करके बरसात के फुल बरसात होते हुए भी बराबर अधिवेशन की तैयारियों में बराबर जुटे रहे और सभी कार्यकर्ताओं को घर घर और गांव-गांव जाकर निमंत्रण देना और तैयारियों में इस बराबर सहयोग देना। और आज उन्हीं की बदौलत आज यहाँ पे बराबर संख्या में जो टारगेट था उसके अनुरूप संख्या भी आई और सभी नवयुवक मंडल के सदस्यों को और श्री संघ के सदस्यों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे राजस्थान के जिला चित्तौड़गढ़ के मंगलवाड़ डुंगला रोड स्थित यूएस ओस्तवाल परिसर में 25 अगस्त 2024 को मेवाड़ संघ के इतिहास में पहली बार आयोजित हुए श्री अम्बेश सौभाग्य नवयुवक मंडल संयुक्त मेवाड़ के युवा प्रथम अधिवेशन की विशेष झलकियां। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। अभी समय है आपसे विदा लेने का, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही अन्य किसी धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तो दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री अम्बेश सौभाग्य नवयुवक मंडल संयुक्त मेवाड़ कार्यकारिणी, अध्यक्ष प्रमोद सिंघवी भीलवाड़ा, महामंत्री रौनक सियाल थामला, कोषाध्यक्ष बबलू रांका करेड़ा।